हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 2 की, जो कि है कान ही कान में। तो कान ही कान में हम चैप्टर से जानते हैं कि हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कुछ प्राणियों की और कुछ पक्षियों की, जो कि किस तरह का निवास में रहते हैं, किस तरह की आवाज़ें निकालते हैं, किस तरह का अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से काफ़ी लोगों ने दिया है, जो कि क्वेश्चन था हमारा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो जो कि इसका करेक्ट आंसर 3-4 लोगों ने दिया है, तो उसका करेक्ट आंसर है सिकंदर लोधी ने दिया था। ठीक है, जो कि आपको कमेंट्स कुछ इस प्रकार से दिख रहे होंगे। चलिए आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, इसका कमेंट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कान ही कान में, जो कि है पार्ट 2, मेरा कान किससे मिला है। तो यहाँ पे इन जानवरों में कुछ अलग है। कलाकारों ने जानवरों के सिर और कान गलत बनाए हैं। नीचे दी गई तालिका में जानवरों के सही कान किस जानवर के सिर पर हैं, खोजकर लिखिए। तो आपको दिख रहा है, जैसे कि फ़ोटो दी है, फ़ोटो में क्या है, किसी के चूहे के कान लगा दिए, तो किसी के गाय के कान लगा दिए, तो किसी में हाथी के कान लगा दिए। इस प्रकार की फ़ोटो दर्शाई गई है। तो आपको क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है कि किस प्रकार के कान किसके हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे जानवर दिख रहा है, जानवर में हाथी, तो हाथी में किसके कान लगाए हुए हैं, जिराफ के। फिर इसके बाद खरगोश, खरगोश में कान किसके लगाए हुए हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि खरगोश में किसके कान लगे हुए हैं। तो खरगोश में हम कान की बात कर दें तो खरगोश में जिराफ के कान लगे हुए हैं। उसके बाद चूहा, चूहा में कुत्ता का कान लगा हुआ है, और जिराफ में हाथी के कान लगे हुए हैं। उसके बाद कुत्ता, कुत्ता में खरगोश के कान, और भैंस में हिरन के कान, और हिरन में भैंस के कान लगाए गए हैं। कुछ इस प्रकार से हैं। अगर आपको पता पहले से पड़ जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अध्यापक के लिए यहाँ पे कुछ सूचना दी गई है। पाठ्य पुस्तक में जानवर शब्द का उपयोग जीव जंतु, पक्षी, सरीसृप, सरकने वाले प्राणी जिसको कहते हैं, वह सस्तन प्राणियों के लिए किया गया है। अलग अलग जानवरों के कान का आकार भी अलग अलग होता है। निम्नलिखित जानवरों से किन किन जानवरों के कान दिखाई देते हैं, किन किन जानवरों के कान दिखाई नहीं देते हैं, वे तालिका में लिखिए। जैसे कि आपको पहली तालिका दी है कि जिनके कान हम देख सकते हैं, और दूसरी तालिका है जिनके कान हम नहीं देख सकते हैं। ऐसे जानवरों के नाम हमको लिखने हैं। तो यहाँ पे तालिका 1 में बात की जाए, जिसके हम कान देख सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपको आंसर लिखने होंगे, जो कि पहला हो गया तालिका में। पहला हम नाम देंगे हिरण को। ठीक है, दूसरा चीता, सूअर, भैंस, जिराफ, हाथी, बिल्ली। ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार से नाम दे देने हैं जो कि जिनके कान दिखाई देते हैं। उसके बाद है जानवर जिनके कान हम नहीं देख सकते। तो उसमें आपको मेढक, चिड़िया, बतख, मछली, चींटी, सांप, कौवा, छिपकली आदि आपको कान नहीं दिखेंगे। ये आपको दूसरी तालिका में भर देने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जिन जानवरों के कान हम नहीं देख सकते, क्या सचमुच में उनके कान नहीं होते हैं। सोचिए, आपको विचार करना है कि हम जिनके कान देख नहीं सकते हैं, तो क्या उनके सही में कान भी नहीं होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आइए हम चित्र का अवलोकन करें। चित्र में दिए गए पक्षियों के नाम बताइए। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे पोपट है, काफ़ी तोता है, मतलब काफ़ी प्रकार के जानवरों के नाम दिखाए गए हैं। तो आपको इनके क्या करना है, जानवरों के नाम लिखने हैं। जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे जानवरों के नाम कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे मुर्गी, गोरैया, तोता, बतख और कौवा, इस प्रकार के हो सकते हैं। आप उनके कान देख सकते हैं, उन सब के कान हैं, पर हमें उन्हें देख नहीं
सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे अन्य जानवर खोजिए जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनके नाम लिखने हैं आप लोगों को। आप लोगों को कमेंट करके बताना है अगर आपको आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा है, तो हम ऐसे जानवरों के नाम लिख सकते हैं जैसे मछली, हंस, मक्खी, मच्छर इत्यादि हो सकते हैं जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं। आइए आगे देखते हैं। पढ़िए और लिखिए। जिसके कान पंखे जैसे हो वह जानवर कौन सा हो सकता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जिसके कान पंखे जैसे हो वो कौन सा हो सकता है। वो है हाथी, क्योंकि उसके बड़े बड़े कान होते हैं इस वजह से। ठीक है, जिसके कान पत्ते जैसे हों वह जानवर, तो हम बात करें वह खरगोश हो सकता है, क्योंकि आप खरगोश के कान के बारे में जानते ही हैं। उसके बाद जिसके कान उसके सिर के शीर्ष पर हो वह जानवर कौन सा हो सकता है, तो वो हिरण है, जो कि सबसे गति में तेज दौड़ता है। उसके बाद जिसके कान सिर के दोनों ओर से हो वह जानवर, तो हम उसके बात करें तो वह भैंस है, क्योंकि दोनों तरफ ही उनके कान होते हैं। गाय भी हो सकती है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कान सुनने का काम करते हैं। आप कुछ प्राणियों के कान देख सकते हैं एवं कुछ के नहीं देख सकते हैं। हम पक्षियों के कान नहीं देख सकते हैं। पक्षियों के सर पर दोनों ओर छिद्र, छोटे छिद्र होते हैं। आमतौर पर ये छिद्र पंखों से ढके होते हैं। ये छिद्र सुनने में पक्षियों की सहायता करते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो छिपकली के सिर पर दो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये उसके कान हैं। मगर के कान भी इसी तरह के होते हैं, परंतु हमें उन्हें आसानी से नहीं देख पाते हैं। किसकी चमड़ी? त्वचा। हम जानते हैं कि जानवरों को कान की मदद से पहचाना जा सकता है। अब हम जानवरों की त्वचा यानी चमड़ी के आधार पर पहचानेंगे। पहले देखते हैं यहाँ दिए गए जानवरों की उनकी त्वचा से चित्र जोड़िए। प्रत्येक जानवर के चित्र पर उसकी चमड़ी यानी त्वचा अंकित कीजिए। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे बाघ है यानी शेर है, खरगोश है, काफ़ी प्रकार के जानवर हैं। आपको व्यवस्थित करने हैं कि इसमें कौन सी खाल इनकी मतलब जो त्वचा है वो फिट हो सकती है। तो आपको वो स्वयं से करना है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जानवर के शरीर पर स्थित बाल रोए के कारण भिन्न भिन्न आकार की डिज़ाइन बनती है। आपने कभी किसी जानवर को बगैर बालों के देखा है? अनुमान कीजिए, यदि जानवरों की चमड़ी त्वचा पर बाल ना हो तो कैसे लगेंगे? उनका कोई रंग या डिज़ाइन नहीं होगी। तो आपको एक अंदाज़ा लगाना है, अगर किसी भी जानवर की या तो किसी भी मनुष्य की चमड़ी ना हो तो किस प्रकार का वो दिखाई देगा, वो आपको सोचना है। नेक्स्ट है, दिए गए जानवरों के नाम के सामने उनके दिखावे के आधार पर सही का चिन्ह लगाइए। तो आपको क्या करना है, वो किस प्रकार के दिखते हैं आपको सही का टिक मार्क करना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पहला हमारे पास कुछ नाम है इस प्रकार का, जैसे दिया है बकरी। बकरी हमारे को इसके क्या है, कान दिखते हैं, तो हम कहेंगे बकरी हमको कान दिखते हैं। फिर उसके बाद करें कान ना दिखते हों तो बकरी के कान, इसमें आपको करना है से हमको सही का टिक करना है जो सही हो उसमें। ठीक है, त्वचा पर बाल होते हैं तो हम कहेंगे हाँ होते हैं, त्वचा पर पंखे होते हैं तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हाथी। हाथी का भी आप जानते हैं कि इसके कान होते हैं और इसकी त्वचा भी होती है। ठीक है, आपको इस प्रकार से क्या करना है, आपको इन सभी के नाम ढूंढकर लिख देने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट कर सकते हैं आप, मैं इसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा जो कि आपको लिए हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। आपने गाय और भैंस के लिए किस खाने में सही किया है? आपको उसकी त्वचा पर दूर से बाल दिखाई देते हैं। इनमें से किसी एक के समीप जाने का प्रयास कीजिए। क्या आपको बाल दिखाई दिए? यदि आपको हाथी मिले तो उसे छूने स्पर्श करने का साहस आप में है? क्या आप जानते हैं कि हाथी की त्वचा चमड़ी पर भी बाल होते हैं? अध्यापक के लिए पाठ में प्रदर्शित जानवर विषयक अधिक जानकारी जैसे खाने की आदतें, आवासें इत्यादि की चर्चा करें। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करें। क्या आप बता सकते हैं कि पृष्ठ 12 मतलब पेज नंबर 12 की तालिका में दर्शाए गए जानवरों में से कौन से जानवर अंडा देते हैं?
खोजकर उनका नाम तालिका में लिखिए। आपको क्या करना है, जो जानवर अंडा देते हैं आपको उसके नाम लिखने होंगे। कौन कौन से जानवर अंडा देते हैं, कौन कौन से नहीं देते, वो अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तालिका में दर्शाए गए जानवर बच्चे को जन्म देते हैं, खोजकर लाल तालिका में लिखिए। आपको क्या करना है, जो बच्चे को जन्म देते हैं उनका नाम लिखना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से नाम हो सकते हैं। तो तालिका कुछ इस प्रकार से होगी। पहला है जो कि जानवर जो अंडे देते हैं, तो आपको लिखना है मेढक, सांप, मछली, छिपकली, चींटी, बतख, कौवा, गौरैया। ठीक है, दूसरी तालिका है जो कि आपको लिखना है जानवर जो बच्चे देते हैं, तो जैसे कि हिरण, भैंस, सूअर, चीता, गाय, जिराफ, बिल्ली, हाथी। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद पृष्ठ 12 की तालिका को पुनः देखिए। हरे रंग की तालिका के जानवरों को नाम को रेखांकित कीजिए। लाल रंग की तालिका में दर्शाए गए जानवरों के नाम के आसपास गोला बनाइए। तो आपको क्या करना है, गोला बनाना है, जो भी उनके करेक्ट आंसर हो उनमें। ठीक है, तो जैसे कि मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा जिसमें आपको गोला कर देना है, जैसे कि हाथी है, लोमड़ी है, सूअर है, चूहा है, बिल्ली है, भैंस है, ऊँट है, गाय है, और ये आपको क्या करना है, इनके ऊपर गोला कर देना है। जिसमें कान बाहर दिखाई देते हैं वो, और जिस पे खाल यानी त्वचा पर बाल होते हैं वो, आपको इस पे गोला कर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपने क्या देखा, जिन जानवरों का कान दिखता है उनके शरीर पर बाल हैं। यह जानवर बच्चे को जन्म देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर की ओर ना हो, जिनके शरीर पर बाल ना हो, वे जानवर अंडे देते हैं। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। कान के बदले हो गोला, वही दे अंडा। आपने अपने घर या विद्यालय के आसपास छोटे बच्चों वाले जानवर देखें, उनके नाम लिखना है। आपको क्या करना है, जो छोटे बच्चे देते हैं उनके आपको नाम लिख देना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कुछ इस प्रकार से इनके नाम हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है कि आपने अगर आसपास किसी भी छोटे बच्चों वाले जानवर देखे हों, तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपको उसमें भरना है। सबसे पहले कुत्ता, सूअर, चूहा, बिल्ली इत्यादि आपको नाम लिख देने हैं। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आपने कभी कोई जानवर पाला है? आप किन किन पालतू जानवरों के बारे में जानते हैं? तो हम बात करेंगे कुत्ता और तोता, क्योंकि तोता भी एक पक्षी है और कुत्ता भी एक जानवर है, तो ये दो के बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने देखा हो, पाला हो ऐसे जानवरों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। वह कौन सा जानवर है? तो उसके बारे में हम बात करेंगे, वह कौन सा जानवर है। तो आप उसको कुत्ते का नाम टॉमी दे सकते हैं और तोते का नाम मिट्टू दे सकते हैं। उसे कोई नाम दीजिए, वह पशु या पक्षी। तो हम बात करेंगे वह जानवर है, यानी वह पशु है, तो कुत्ते का नाम टॉमी है। ठीक है, उसके बाद उसका नाम किसने रखा? तो उसका नाम किसने रखा, हम कहेंगे कि हमने खुद रखा है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है और बहुत मायने रखता है, इस वजह से हमने उसका खुद नाम रखा है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे क्या खाना पसंद है? तो हम बात करेंगे उससे कुत्ते को मीट, मछली, चावल, रोटी तथा तोते को हरी मिर्च और भीगे चने खाना पसंद है। नेक्स्ट है, वह कब सोता है, कितने समय के लिए? तो हम बात करेंगे उसे दिन में नींद आने की संभावना 5 से 6 घंटे होती है और रात को वो 8 घंटे सोने का प्रयत्न करता है। ठीक है, उसके बाद इस जानवर की देखभाल की कोई ख़ास पद्धति किस प्रकार की? तो हम बात करें कि इसको जो ध्यान रखने की ख़ास तौर से हम बात करें, तो इसे अच्छी तरह से व्यवस्थित जगह इसको दी गई है और इसको रोज़ नहलाया जाता है और इसे रोज़ साफ़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उसे गुस्सा आता है कब? आपको कैसे पता चलता है कि वह गुस्से में है? तो हम बात करेंगे, हाँ, उसे गुस्सा आता है, वह अनजान व्यक्तियों को देखता है, गुस्सा आने पर वह ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। नेक्स्ट है, क्या उसकी त्वचा पर बाल या पंख हैं? तो हम बात करेंगे कि उसकी त्वचा पर बाल हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, आप उसके कान देख सकते हैं? तो हम बात करें कुत्ते के, हाँ, हम कान देख सकते हैं। वह बच्चा या कुछ
बड़ा है या एकदम वृद्ध है। तो हम बात करें वह अभी बच्चा के रूप में है, कुछ तक कह सकते हैं कुछ उम्र का ही है, ज़्यादा भी बड़ा नहीं हुआ है। नेक्स्ट है वह पालतू जानवर अंडा देता है या बच्चों को जन्म देता है। तो हम बात करें वहाँ वह बच्चे को जन्म देता है। उसके बच्चे हैं कितने, तो हम बात करें अभी नई उम्र का है, इस वजह से बच्चे उसके नहीं हैं और ज़्यादा वो भी अभी बच्चे के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आगे देखते हैं, उस जानवर का चित्र बनाकर रंग भरिए, उसे अपनी पसंद का नाम दीजिए। तो आपको क्या करना है, अपना चित्र बना मतलब किसी भी जानवर का चित्र बनाना है, उसे नाम देना है। आगे देखते हैं, इस पक्षी को देखिए, इसका नाम लिखिए। क्या आप जानते हैं ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर मोर की। आपको यहाँ पे मोर नाम दे देना है। यह कहाँ रहता है, यह पक्षी अब आसानी से नहीं दिखता है, ऐसा क्यों, चर्चा कीजिए। तो हम बात करेंगे क्योंकि यह भी जंगलों में या तो कहीं पिंजरे में ज़्यादा रहना पसंद करता है, इस वजह से ये ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है अपना पक्षी बनाइए। आपको कुछ यहाँ पे कट दिए हैं, तो आपको क्या करना है, इससे अपने पक्षियों के नाम देने हैं और बना ले हैं। ठीक है, तो वो आप पे मैं छोड़ता हूँ। उसके बाद थोड़ी अध्यापक के लिए डिटेल्स दी है, वो भी देख लेते हैं। कक्षा में हमारा राष्ट्रीय प्राणी बाघ के बारे में चर्चा कीजिए। प्रत्येक जानवर को खुराक, पानी एवं आवास की आवश्यकता होती है। इसके लिए आवृत्ति रूप के प्रयास करते हैं। उसके संरक्षण के लिए हम जो कर सकते हैं वह उस पर चर्चा करें। कागज़ पेपर की सहायता से पक्षी बनाइए। दोनों तरफ रंगीन हो ऐसे कागज़ का उपयोग करना है। इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है ख़त्म। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और आज का जो क्वेश्चन है उसको भी आप करेक्ट आंसर करके बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर आप मुझे व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक या तो पर्सनली आप मुझे व्हाट्सअप पर भी कर सकते हैं या तो यूट्यूब पर भी दे सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।